Hello guys, welcome to my YouTube channel. This is me Tanu. I hope you all are doing well. In this video, we will study about pre-experimental research design. In my previous video, I have explained about quasi-experimental research design. If you haven't watched that video, you can check that video. So guys, without any further delay, let's get into the video. So guys, जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, मैनिपुलेशन होती है, ठीक है, एंड इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होती एंड इसमें कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता. सो गाइस, मैनिपुलेशन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कॉल्ड मैनिपुलेशन, ठीक है. सो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन में मैनिपुलेशन होती है. नाउ इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं. इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है पेशेंट विद पेन. जैसे एग्जांपल लेते हैं, पेशेंट विद पेन, पेशेंट पेन में है तो वो क्या होगा, वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है. एंड रिसर्चर क्या करेगा, फिर पेन किलर इंजेक्शन देगा पेशेंट जो पेन में है उसको, ठीक है. तो जो पेन किलर इंजेक्शन है वो क्या होंगे, ये होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ जो रिसर्चर है उसने पेन किलर इंजेक्शन दे दिए जो पेशेंट पेन में है उसको. नाउ रिसर्चर क्या करेगा, एसिस करेगा जो इफ़ेक्ट है पेन किलर इंजेक्शन का पेशेंट के ऊपर, ठीक है. सो ये थे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल. नाउ जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होती है, इसके अंदर मैनिपुलेशन तो होता है, ठीक है, मैनिपुलेशन होगा, बट इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होता, ठीक है. अब रैंडमाइजेशन क्या होता है, रैंडमाइजेशन होता है सडन सिलेक्शन विदाउट एनी प्लान इज़ कॉल्ड रैंडमाइजेशन. किसी चीज़ में सिलेक्शन हो जाना, ठीक है, विदाउट एनी प्लान, बिना किसी प्लान के, वो होता है रैंडमाइजेशन. नाउ जैसे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो, ठीक है, जॉब के लिए, पर आप उस एग्ज़ाम के लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड नहीं हो बिल्कुल भी, ठीक है, बट आपका सडन सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है, जॉब के लिए, वो जो एग्ज़ाम दिया था उसको देने के बाद, ठीक है. सो ये क्या हुआ, सडन सिलेक्शन होना क्या होता है, रैंडमाइजेशन. बट जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इसके अंदर रैंडमाइजेशन नहीं होता एंड इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप भी नहीं होता, ठीक है. सो जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन है इसके अंदर कंट्रोल ग्रुप नहीं होता एंड रैंडमाइजेशन नहीं होती, बट मैनिपुलेशन होती है. नेक्स्ट, this research design is considered very weak because the researcher has very little control over the experiment. ये जो रिसर्च डिज़ाइन होता है ये very weak कंसीडर किया गया है क्योंकि जो रिसर्च होती है उसका बहुत ही कम कंट्रोल होता है एक्सपेरिमेंट के ऊपर, ठीक है. नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन. नाउ दो टाइप्स होते हैं प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के. फर्स्ट वन इज़ वन शॉर्ट केस डिज़ाइन एंड सेकंड वन इज़ वन ग्रुप प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी अबाउट वन शॉर्ट केस डिज़ाइन. सो गाइस, जो वन शॉर्ट केस डिज़ाइन होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कोई भी कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, ठीक है, इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है इसमें. फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं इसको हम. जैसे जो पेशेंट है, ठीक है, उनका एक ग्रुप है जो कि पेन में है, ठीक है. सो उनके ग्रुप को हम कह रहे हैं इसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, पेशेंट जो कि पेन में है. सो इसके अंदर सबसे पहले जो रिसर्चर वो क्या करेगा, जो पेशेंट जो पेन में है उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, मीन्स पेन किलर इंजेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है. अब इंजेक्शन प्रोवाइड कर लिए, अब उन इंजेक्शन का जो इफ़ेक्ट है उसको एसिस करेगा, मीन्स पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा. जो इंजेक्शन का जो इफ़ेक्ट था
कैसा इफ़ेक्ट शो किया इंजेक्शन ने, ठीक है, जो मैनिपुलेशन हुई है उसको देखेगा, जो इफ़ेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसको ऑब्जर्व करेगा। सो जो वन शॉट केस डिज़ाइन है इसमें कोई भी प्री टेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी असेसमेंट नहीं हुई ट्रीटमेंट देने से पहले, ठीक है, कोई भी प्री टेस्ट कंडक्ट नहीं किया रिसर्चर ने, सीधा ट्रीटमेंट दिया इसमें। नाउ नेक्स्ट टाइप है वन ग्रुप प्री टेस्ट पोस्ट टेस्ट डिज़ाइन। सो इसके अंदर भी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है पेशेंट का जो कि पेन में है। एक एग्जांपल के साथ समझ रहे हैं इसको हम, इसमें भी कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता। सो इसके अंदर रिसर्चर क्या करेगा, सबसे पहले प्री टेस्ट कंडक्ट करेगा, मीन्स एसिस करेगा जो पेन लेवल है पेशेंट का, ठीक है, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने से पहले, पेन किलर इंजेक्शन प्रोवाइड करने से पहले जो रिसर्चर है वो एक प्री टेस्ट कंडक्ट करेगा, एसिस करेगा जो पेन लेवल होता है पेशेंट का उसको। नाउ अब जो रिसर्चर उसने एसिस कर लिया जो पेन लेवल था पेशेंट का, उसके बाद जो रिसर्चर वो क्या करेगा, वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा, मीन्स पेन किलर इंजेक्शन प्रोवाइड करेगा पेशेंट को जो कि पेन में है, ठीक है, पेन किलर इंजेक्शन प्रोवाइड कर दिया रिसर्चर ने। अब उसके बाद जो पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा रिसर्चर, मीन्स जो इफ़ेक्ट है पेन किलर इंजेक्शन का, कैसा इफ़ेक्ट आया पेशेंट के ऊपर उसको एसिस करेगा, पोस्ट टेस्ट कंडक्ट करेगा, जो मैनिपुलेशन हुई है, जो इफ़ेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर उसको ऑब्जर्व करेगा। सो दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट advantages of pre-experimental research design. So first advantage क्या होता है, very simple and convenient to conduct these studies in natural setting especially in nursing. So guys, जो pre-experimental research design होता है ये सिंपल होता है बहुत ही, और इसको कंडक्ट किया जा सकता है जो नेचुरल सेटिंग होती है उनमें, स्पेशली नर्सिंग के अंदर। नेक्स्ट एडवांटेज क्या होता है, मोस्ट सुटेबल डिज़ाइन फॉर द बिगनर्स इन द फील्ड ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ये मोस्ट कन्वीनियंट रिसर्च डिज़ाइन होता है, ठीक है, जो बिगनर्स होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की फील्ड में उनके लिए। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट डिसएडवांटेजेस ऑफ प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज़ इट हैज़ वेरी लिटिल कंट्रोल ओवर द रिसर्च। सो रिसर्च के ऊपर इसका बहुत ही कम कंट्रोल होता है, वेरी लिटिल कंट्रोल होता है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता इसका रिसर्च के ऊपर। सो गाइज सेकंड डिसएडवांटेज इज़ इट हैज़ हाई थ्रेट टू इंटरनल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। जो रिसर्च की जो इंटरनल वैलिडिटी होती है उसके ऊपर बहुत ही हाई थ्रेट होता है जो प्री एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन होता है उसका। So guys, that's it for today. I hope you understood the topic, and in our next video we will study about non-experimental research design. And thank you for watching my video. If you really liked my video, then don't forget to like and subscribe to my channel, and also hit the bell icon to get notification of my next video.